देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। वैसे तो होना ही मुझे चाहिए था आज डिबेट के लिए फुटपाथ पर, जहां पे हमारी डिबेट होती है, लेकिन आज गेस्ट हाउस में खास तौर से जिस तरह से ये तमाम बातचीत का सिलसिला जो है यहाँ पर करेंगे, लेकिन फिर सोमवार से हम आपको नजर आएंगे। लेकिन बातचीत के सिलसिले में जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद रहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कनाडा से, बहुत बहुत शुक्रिया, टोरंटो से, थैंक यू सो मच तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबी खान हमारे पास कुछ देर में मौजूद रहेंगी, उनका भी स्वागत है। विकास गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब जमाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉलमिस्ट हैं और बढ़िया डिबेट करते हैं। और हमारे साथ राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन जो बहस का मुद्दा है उसको शुरू करें उससे पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। आप सारे लोग उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हम जिम्मेदार हैं। हमें भी वही चीज़ उसी तरह से पेश आना चाहिए। और ये यकीनन इससे बड़ा कोई नहीं है कि देश और मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। डिबेट में जो कुछ होता है उसका असर ज़रूर होता है। और मैं एक बात मानता हूँ, जो अच्छी बात हो उसका असर चाहे देर में हो, लेकिन वो ऐसी बात जो कि नफरत की हो उसका असर बहुत जल्दी होता है। लेकिन क्या सच को सच कहा ही ना जाए? अवधेश जी ने मेरी तरफ निगाह से ऐसे ही देखा था, तो क्या सच ना बोला जाए? बिल्कुल सच बोला जाए, सच के साथ रहा जाए और सच ही बोला जाए, सच के साथ दिखाया जाए। यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है, जिसमें बोलने की आज़ादी है। लेकिन बोलने की आज़ादी के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, मैं उसकी ओर इशारा करता हूं और तमाम सारे लोगों से ये अपेक्षा रखता हूं कि आज की डिबेट में वो उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, उसी जिम्मेदारी को निभाएंगे। उदयपुर से लेकर अमरावती तक जो हुआ बहुत शर्मसार करने वाला है और बहुत दुखदाई है। बहुत बहुत स्वागत है सुबई जी, बहुत बहुत स्वागत है। आखिर जो हो रहा है वो धार्मिक आईने से देखा जाना चाहिए उसे, या धर्म के आईने से देखा जाना चाहिए? लोगों ने कहा कि ये रिएक्शन है, बहुत जो देखने को मिला, इस पर भी बहस हुई, बातचीत हुई। लेकिन मैं फिर सुबह अभी जुड़ रही, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, हम सारे लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं और उसी तरह से पेश आएंगे जैसे जिम्मेदारी के साथ हम सारे लोग करते हो। हमारी जिम्मेदारी है, डिबेट का असर जरूर होता है, ये मैं मानता हूँ। और अगर हम फिर लोगों ने पूछा कि कभी कभी पूछते भी हैं कि डिबेट आखिर करते ही क्यों हैं आप जब कुछ अच्छा नहीं निकलता है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ सेकंड भी अच्छे अगर निकल आए वो भी बहुत काबिल तारीफ है और मुल्क के लिए वो भी एक बहुत बड़ा हवन है, उसमें हविष्यांग है हमारा। मैं कह रहा था उस बात को फिर से आता हूँ, उस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि धार्मिक आईने से देखा जाना चाहिए। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल वो रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरह का वो मॉडल है वो आतंकवाद के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और आतंकवाद है, आतंकवाद है और आतंकवाद, इस पर कहीं कोई गुरेज नहीं हो सकता। तो इससे पहले देश ने इस तरह की चीजें नहीं देखी, इस तरह की घटना नहीं देखी कि किसी का गला रेत दिया जाए। तो आखिर क्यों एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है, और ये अब चिंता का सबब है। आखिर क्यों? सवाल यह है कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है, या इस्लाम के हिस्से से नुक्ता नजर से इसको देखा जाए? लोगों ने कुरान शरीफ को कोट किया और कहा कि नहीं, वहां कहीं नहीं है ऐसा। और मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि किस हवाले से, तो बरेलवी मसलक के जो बड़े नेता हैं उनकी जो एक बाइट है, जो उनकी बात है, मैं उसको यहां पे रखना चाहूंगा पहले, और उसके बाद मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर तौकीर रजा साहब क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं। जी, गुस्से में झगड़ा हो गया, हमने गुस्से में कत्ल कर दिया, ये एक बात है। लेकिन पूरी प्लानिंग करके, प्लान है सारा, और पहले वीडियो बनाई और उस वीडियो को बाद में जारी किया कत्ल करने के बाद, इसका मतलब यह है कि आप मुनज़्ज़म साजिश रच के आए, आपने पूरा प्लान किया। आपको फांसी से भी बड़ी जो सजा हो सकती है वो दी जानी चाहिए। जी शुएब जमाई साहब, मैं इस वाले पोर्शन में तो आऊंगा कि एक साजिश है इस पर, लेकिन मैंने जहां से सवाल शुरू किया था, क्या वो उसको उस नुक्ता नज़र से कहा जा सकता है जो भी तौकीर रजा साहब ने भी कहा है, वो इस्लाम नहीं, वो नहीं है, कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है, ना कुरान में कहीं जिक्र है, ना है वो इस्लाम का, वो कहीं से किसी तरह से भी उसको सही ठहराया जा सकता है। जी देखिए प्रतीक जी, चूंकि आपने एक अच्छी बात कही कि फुटपाथ से आपका शो होता है, अक्सर आज स्टूडियो में है, मैं भी ऐसी गांव से, उन्हीं गांव से आया हूं जो अमूमन हम आप सब
शांत भी रहते हैं वो, शांत भी रहते हैं, और गाँव के ही चौराहों पर चर्चा होती है कभी हमारी। हवा बिगाड़ते हैं तो ये शहरी बिगाड़ते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो हमारा इस लुटियन जोन से या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या प्रेस क्लब में बैठ के कोई एजेंडा हमारा होता नहीं। मैं तो उन्हीं गाँव से आया हूँ। तो अगर आप चर्चा इस तरीके से देखेंगे तो लोग अमूमन गांव में किस तरह से बातें करते हो कि कौन है ये तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है, और इसने किसने अधिकार दिया। ठीक है, नुपुर शर्मा ने करल है, लो गलती कर ले और सजा जो है यहाँ से कोर्ट देते, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ से कानून देते, और लिए सब चीज़ हो ले, लेकिन यहाँ से ये सब कौन है, ये किसने इसको यहाँ से अधिकार दिया। और ये सरतन से जुदा हमने इस्लाम में कभी नहीं सुने लिए, ना हमारे मदरसा में कोई पढ़ल के, ना कोई तो गांव में ऐसी बातें यहाँ से होगी, और इस तरह से लोग सोचेंगे कि यहाँ से हम, शंभू यहीं पर है, हमारा दोस्त यहीं पर है, राहुल है, सब है, ये हम सब यहाँ से बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं, और ये बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। तो ये जो मानसिकता आई और ये इस तरह की जो चीज़ें आपने देखी, ये बड़ा एक शॉकिंग और ग्रुसम और बड़ा रीजन क्या है मैं जानना चाहता हूँ। तो ये मुझे एक तो ये लगता है कि देखिए, कल बहुत हमारे लिए कंसर्निंग सिचुएशन था। कल एक चीज़ आई निकल करके कि भाई ये 2013 से ही इनका कुछ पाकिस्तान के किसी ग्रुप के साथ लिंकअप था, लिहाजा दावत इस्लामी का लोगों ने नाम लिया, और फिर रात होते होते ये बात पता चली कि भाई ये सर तन से जुदा जो है, इनका तन मन तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कार्यकर्ता रहे, इनके फेसबुक पोस्ट और इन्वेस्टिगेशन है अभी, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन फिर भी मैं बात चूंकि इसलिए रख रहा हूँ कि बीजेपी के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया जी के कई कार्यक्रम में शामिल होना, इनके बीजेपी के कार्यक्रमों में जाना, और जाते हुए देखिए, अगर सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए ये तस्वीरें जिस तरह की, जैसे मिसाल के तौर पे लोगों ने कहा, मैं बता रहा हूं, मिसाल के तौर पे कहा कि बुनियाद अगर सही है और बुनियाद अगर ठीक रखी गई है तो ये बात निकल के आएगी ही नहीं। कहां बुनियाद में कहां गड़बड़ी है, हमसे कहां गड़बड़ी हुई है, हमसे बताने में कहां गड़बड़ी हुई है, हमने कौन से सबक दिए हैं, कहां सबक दिए हैं। आरिफ मोहम्मद साहब तो कह रहे हैं सबक ही गलत दिए हैं। समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इस देश में एक संस्कृति है, सभ्यता है, गीता रामायण लोग पढ़ते हैं, एक आर्य समाज की संस्कृति है, लोग आश्रम में पढ़ते हैं सारी चीज़। लेकिन इसी समाज से निकल करके कभी शंभूलाल रैगर आता है, जो इसी राज संबंध में जो है जला करके हत्या करके लाइव वीडियो बनाता है, उसको लोग हीरो बना देते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में इसी में झंडा फहराया गया था इसके समर्थन में। उसी तरह मॉब लिंचिंग हुई, कई घटनाएं जय श्री राम के नाम पर लोगों ने नारे लगाए। तो सवाल ये होता है कि क्या आप इसमें सबक, कोई सबक देखेंगे, कोई देखेंगे कि सबक में त्रुटि नहीं है। कुरान के सबक हो चाहे गीता के सबक हो, उसमें त्रुटि नहीं है। त्रुटि ये अपनी मानसिकता, ये जो नफरत, मैं बता रहा हूं सबक कहां पे, सबक उन्होंने कहा कि जो मदरसे में सबक है वहां पे खोट है। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मुझे मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे डिबेट को आगे ले जाता हूं। आपको आपने बेबुनियाद कहा, एक बात कह करके मैं खत्म करता हूं कि देखिए, इस देश में रेडिकलाइजेशन, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये इक्वली बढ़ा है, और बढ़ा है, सब तरफ बढ़ा है। right. और इस बढ़ने में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाथ जो है हेट स्पीचेस का रहा है। right, इधर के लोगों ने दिया, उधर के लोगों ने दिया, और उस पे जो काबू नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा। तारिक फतेह साहब, मैं फिर शुभैया आपके पास आता हूं। तारिक फतेह साहब, मैं यही जानना चाह रहा था कि आखिर एक घटना होती है उदयपुर में, उसके बाद फिर अमरावती में 21 जून को एक घटना, आखिर आप कहते हैं हेट स्पीच, कुछ लोगों ने कहा कि बुनियाद, कुछ लोगों ने कहा कि कुरान शरीफ का तो हिस्सा ही नहीं है, आप खोज के भी नहीं ला पाएंगे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सवाल सिर्फ एक ही तरफ का नहीं है, सवाल दोनों तरफ का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरतन से जुदा वाली बात ही है, लेकिन लोगों ने कहा कि आखिर ये जो हो रहा है इससे पहले तो मुल्क ने नहीं देखा। देखिए, जो शरिया है या शरीयत जिसे कहा जाता था, आजकल शरिया कहते हैं, उसमें सिर्फ 5-6% कुरान का जिक्र है, का हिस्सा है। बाकी जिसको आप समझे केस लॉ है, जो मुख्तलिफ फतवे दिए गए हैं, जो 200 साल बाद शरिया लिखा गया और उसके बाद हदीसें लिखी गईं जस्टिफाई करने के लिए, वो काम, ये गर्दन काटना तो सर बहुत पहले से हो रहा है। खालिद बिन वलीद ने रसूलुल्लाह के की वफात के 2 साल बाद ही पहली काफिरों के मुसलमानों को जो मारा, उसमें कहा, अब वॉर ऑफ अपोस्टेसी कहते हैं उसे, हाँ, वहां गर्दनें काट के खोपड़ियां अलग करके उसमें खाना पकाया गया, उसकी बीवी को पहले रेप किया गया। तारिक साहब, ये मुस्लिम तारिक फतेह साहब,
तारिक फतेह साहब, मैं अगर उसको उस जिक्र को ना भी करें तो हम जहां पे हैं, जहां पे मौजूद हैं, जिस जगह पे सोसाइटी खड़ी है, बता रहा हूं ना जी कि एक तरफ हम कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और हर मुसलमान को पता है कि ये हमारी तारीख का एक हिस्सा है। तभी तो इतने आपके फातमाइन को सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब निकाला मिस्र से, तो भटक भटक के सारे लोग हिंदुस्तान में आए, ये जो दाऊदी बोरा हैं। और तो सवाल ये है सर, तारिक साहब, सवाल ये है कि क्या रूह ये है रिलीजन की रूह ये है? ये तो नहीं है। इस्लाम तो मोहब्बत है, ब्रदरहुड है। ये आपके पास नहीं सर। देखिए, जब तक आप दूसरे इंसान को काफिर समझेंगे, लफ्ज जब तक कुफर है, और जब तक ये कहा जाएगा बच्चों को कि जो वो अडल्टर्स जिसे कहते हैं, उनको आपको दावत देनी है इस्लाम की, ना आए तो उन पे जहाद वो है, आप पे फर्ज है। गज़वा हिंद क्या है सर? इसको खुला होके बात करें। ये हम कब तक झूठ का लिबादा पहन के कहेंगे कि ये नहीं है और वो नहीं है? ये तो हमारे सामने। शुएब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, शुएब कब तक खुल के बात करें ना? आखिर कब तक, आखिर क्यों? मुझे एक बात बताइए, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, राइट सर। इतने सारे इस्लामिक सेमिनरीज हैं इस देश में, इतने सारे उलमा ने चर्चा की, मुफ्ती ने चर्चा की, राइट। अगर कोई ऐसा किसी का हिडन एजेंडा होता, ये तो मैं 2014 के बाद से ही जो गजवा हिंद की बात और ये कुछ ये आरएसएस या उसके समर्थन करने वाले कुछ तारिक फतेह या जो लोग, इन्होंने ये बात पढ़ी कि गजवा हिंद, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, कोई गजवा हिंद के बारे में हमारे उलमा ने ये कहा कि जब गजवा हिंद एक ऐसा जंग था जब यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध तक फतह किया था, जिसको गजवा हिंद कहते हैं। तो वो तो आज से 750 साल पहले, यानी 1000 साल पहले का एक वाकया, जिसको अब आप कोट करके आते हैं, तो ये तो इर्रेलेवेंट हो जाएगा। और जो सरतन से जुदा, इसका एक स्कॉलरिस्टिक आप उसको एक मैं पहलू रखता हूं कि 1000वीं ईस्वी में इमाम नववी थे, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई ये सरतन से जुदा की फिलॉसफी बिल्कुल डिसअप्रूव करता है इस्लाम, राइट। और जो भी आज के जमाने में उसको इंटरप्रेट करेगा, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या इन जैसे स्यूडो स्कॉलर हो जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों के जहन में, देखिए ये दो देश है ना, इसमें बहुत सेंसिटिव लोग हैं, फौरन उनको लगता है कि जो बातें कही जा रही सच कही। अब एक समझिए, हम तो इसी देश में मैं इसको लेता हूं जो इस देश से बाहर होगा। तारिक साहब, दरअसल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने एक बात कही कि बहुत सेंसिटिव लोग हैं, मसला भी बहुत सेंसिटिव है। आप जब इसको इंटरप्रेट करते हैं तो लोगों को लगता है कहीं ये सच तो नहीं है, ये सच तो नहीं कह रहे हैं आप। मेरी बात नहीं है, और रिलीजन का रूह यही मानते हैं। मेरी बात तो सुन रहे हैं, या टोकना है तो मुझे ना बुलाया करें। आप पुरानी दिल्ली में जाके देखिए, मोहम्मद बिन कासिम की तारीफ में किताबें छपी भी नहीं है। जो लोग सेलिब्रेट करते मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो, क्या औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन नहीं काटी थी? क्या उस औरंगजेब की मकबरों पे जाके दुआएं नहीं मांगी जाती हैं? मोहम्मद बिन कासिम का कोई मकबरा इस देश में आप दिखा दीजिए प्रतीक जी, मैं मान जाऊंगा कि इनकी बात सही। अगर कोई उसको हीरो मानने की बात या उसको सेलिब्रेट, नहीं, मोहम्मद बिन कासिम, या देवबंद में उनकी किताब है, कैसे बात कर रहे हैं, सुनिए, पढ़ाई जाती है। और मोहम्मद बिन कासिम का जो मामला, तारिक फतेह को लेट हिम कंप्लीट। मकबरा नहीं कहा है, किताब का लेट हिम कंप्लीट। तारिक साहब को कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आता हूं। शुभी बोलेंगे, शुभी का चांस है जी। प्रतीक जी, ये बात समझना जरूरी है कि इस देश के इसकी भलाई समझ सकते हैं। कोई पाकिस्तान का मूल का व्यक्ति आप इस देश के बारे में कैसे समझते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे, हमारे देश का भलाई के तौर पे, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे, अरे अल्टीरियर मोटिव हो सकता है। पाकिस्तान इस मुल्क का दुश्मन है, आपको समझना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तानी मूल का कोई लेखक इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको भुगतते हैं हम जैसे लोग, हम भुगतते हैं, घाटी जैसे लोग भुगतते हैं, हम भुगतते हैं सर, वो नहीं भुगतते। क्लियर करने दीजिए, एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी साहब। मैं मुझे वो इस देश से हम रहते हैं। आप भाई उन्होंने ऐसा क्या बोला? उन्होंने कहा किताब छापे, किताब है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अक्सर किसी पाकिस्तानी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है या आरएसएस ये देखिए, भाटी जी आप करते हैं, आपने कहा था भाटी जी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। एक मिनट अवधेश, एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। तारिक साहब प्लीज कंप्लीट करिए, उसके बाद 10 सेकंड। उन्होंने दारा शिकोह की गर्दन नहीं काटी थी, सरतन